ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 268 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 आश्विन कृष्ण पक्षः दशमी शुक्रवारः पुष्य नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46। और ये श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक है, आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये श्लोक एक बड़े विचित्र उदाहरण को दे रहा है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो वेदोक्त भगवद गीता में कही हुई थिंकिंग है, विचार है, ये हमारे सामान्य विचार क्रम, सामान्य विचार से कितनी भिन्न, एकदम एक अलग प्रकार की थिंकिंग है ये। कैसे हम, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है, जो हमको वैदिक विचार से, वैदिक तरीके से सोचने का हमें डायरेक्शन देता है कि कैसे वेद में सोचा गया है, जो हमारे लौकिक सोचने से बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, यावान अर्थ उदपाने, जितना मात्रा अर्थ प्रयोजन देने वाले फल क्या है, उदपाने माने जल के आशय। आपके पास जल है, कुआं है, और तडाग है, लेक है, इस प्रकार अनेक जलाशय हैं, और हर सीमित जलाशय जो है वो कुछ प्रयोजन आपका पूरा करता है। लेकिन ये सारे सीमित जलाशयों से जो आपका प्रयोजन, फल, आपका अर्थ पूरा होता है, वो सब सर्वतः संप्लुतोदके, जहां असीमित जलाशय है, तो उस असीमित जलाशय में कुएं का कार्य भी पूरा हो जाएगा, नदी और तडाग, लेक का कार्य भी पूरा हो जाएगा, और नदी का कार्य भी पूरा हो जाएगा। सब जितने छोटे छोटे जलाशय हैं, उन सब से जो प्रयोजन सिद्ध होता था, वो सारा प्रयोजन, पर्पस असीमित से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये बात एक बहुत ही कमाल की बुद्धि है। कैसे, देखिए, हमको लोक में जैसे हम सोचते हैं कि ये एक छोटी चीज है, ये उससे बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, और ये उससे बड़ी है। तो हम छोटे से बड़ा बनने की इच्छा करते हैं, इस प्रकार। तो ये है लीनियर, एक लाइन में मूवमेंट। छोटा बड़े से भिन्न है, बड़े के अंदर नहीं है, और ये छोटा इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी अपनी सीमा है, इसकी अपनी सीमा है, इसकी अपनी सीमा है, इसकी अपनी सीमा है।
इसलिए जो व्यक्ति इसको भी प्राप्त कर लेता है उसके लिए ये तीनों चीज़ें अप्राप्त रहती हैं। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक चींटी है, चींटी जो कुछ भोग करती है वो हाथी को प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार तो सबका अपना अपना सीमा है, सब यूनिक है, सब भिन्न है। इस प्रकार सब लोग अपनी अपनी सीमाओं में बद्ध हैं। अब ये हमें दुनिया दिखती है, अनेक सीमित सीमाओं से बद्ध वस्तुएं दिखती हैं हमें। सब कुछ सीमित है, अपनी अपनी सीमा में बद्ध। लेकिन वेद हमें एक नई प्रकार की दृष्टि देना चाहते हैं, और वो है ये दृष्टि कि जो सीमित है वो कहाँ है? वो अपने से बड़े के अंदर है। बड़ा माने यहाँ तो हमको स्पेशल लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में हम ऐसा कहेंगे स्थूल सूक्ष्म के अंदर है। सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म के अंदर है। ये अंतर्भावित्वम, ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जैसे सत्य के अंदर है उसका अज्ञान से निकला हुआ प्रतीति। ये समझिए कि सारा स्वप्न किसके अंदर है? स्वप्न की आत्मा के अंदर है। इसलिए तुलना में स्वप्न स्थूल है और स्वप्न की आत्मा सूक्ष्म है। इसी प्रकार यदि हम अंदर से बाहर की तरफ निकलते आएं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते जाएं, हर वस्तु अपने कारण के अंदर है। ठीक है? इस प्रकार कार्य कारण के अंदर है। ये कार्य इस कारण के अंदर है, ये कार्य इस कारण के अंदर है। तो कार्य जो है वो दूध दही की तरह कॉजेशन नहीं है। दूध से जब दही बनता है तो दूध नष्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर दूध से दही नहीं बन रहा, बल्कि सत्य से असत्य बन रहा है। वो असत्य किसी और असत्य के लिए सत्य होता है। इस प्रकार मूल सत्य में से एक असत्य निकला, फिर वो असत्य उसके अंदर से एक और निकला, फिर उसके अंदर से एक और निकला। इस प्रकार अनेक, जैसे वस्तु में से जगत कारणम सुषुप्ति निकली, केवल अज्ञान, और उस सुषुप्ति में से स्वप्न निकला, और स्वप्न में से जागृत निकली। ऐसे ये बात जो है कि एक का दूसरे के अंदर अंतर्भाव, पूरा ये जागृत प्रपंच अगर पूछा जाए तो कहाँ है? तो हम कहेंगे ये पूरा जागृत प्रपंच मन के अंदर है। हमारे मन के अंदर ये पूरा प्रपंच है। सारी इंद्रियों के विषय कहाँ हैं? इंद्रियों के अंदर है। इंद्रियों के द्वारा व्याप्त है। इंद्रियों में ही वो कल्पना है, माया है। इंद्रियां कहाँ हैं? इंद्रियां मन के अंदर हैं। मन कहाँ है? मन बुद्धि के अंदर है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि अव्यक्त, सुषुप्ति। जब हम सो जाते हैं तो बुद्धि अपने कारण में चली जाती है। और वो सुषुप्ति कहाँ है? वो साक्षी आत्मा से व्याप्त है। तो बड़ा वो है जो व्यापक है, और छोटा वो है जो व्याप्य है।
व्यापक व्याप्य, व्यापक व्याप्य। तो व्याप्य का, व्याप्य माने परवेडेड, व्यापक माने परवेडर, जो व्याप्त है। जैसे जल व्याप्त है, लहरें व्याप्य है। तो इसलिए लहरों का जल के अंदर अंतर्भाव है। जल को लहरें सभी पहले ही प्राप्त हैं, लहरें जल के लिए अप्राप्त नहीं हैं। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार हमारे को एक नई थिंकिंग दी जा रही है कि आप इस प्रकार अपने आप को बड़ा करने के बारे में ना सोचो। आप इस प्रकार चलिए, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाइए। तो जैसे जैसे आप सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो स्थूल की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। इसीलिए जो देवता हैं उनको इस जागृत प्रपंच के सब भोग पहले ही प्राप्त हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है। और देवताओं का और मनुष्यों का जो कुछ भी है वो सुषुप्त आत्मा, नारायण जगत की आत्मा, भगवान नारायण की माया होने से वो सब कुछ उनका ही है। इस प्रकार ये बात आपको समझनी है। थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर हम इसको अपने अनुभव में देखेंगे कि हमारा ये शास्त्र हमको बहिर्मुखी नहीं करता, अंतर्मुखी करता है। अंतर्मुखी अर्थात आप विषयों से हटके इंद्रियों की तरफ जाओ, इंद्रियों से हटके मन की तरफ जाओ, मन से बुद्धि अंदर की तरफ जाओ। जैसे जैसे स्थूल से आप सूक्ष्म की तरफ जाते हैं उतना उतना आप शांत होते जाते हैं, उतना उतना आप बड़े होते जाते हैं, उतने उतने आप व्यापक होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं। और अंतरात्मा जो परम आत्मा है, परम सत्य है, वो सूक्ष्मतम है, उसके आगे और सूक्ष्मता नहीं है। परम सत्य की प्राप्ति में सब प्राप्ति है। ये बात समझ में आई? तो ये बात इस उदाहरण में बताई जा रही है कि जैसे छोटे जितने भी पानी के सीमित जलाशय हैं वो सब असीमित जलाशय के अंतर्भाव है, वो सब उसी में है। इसलिए जो प्रयोजन की सिद्धि आपकी सीमित जलाशयों से होती थी वो प्रयोजन की सिद्धि आपकी असीमित जलाशय से हो जाएगी। इसी प्रकार जो प्रयोजन की सिद्धि वेद में कहे हुए काम्य कर्मों से होती है कि इस सारे वैदिक प्रपंच में जो त्रैगुण्य है, 3 गुणों की माया से बना हुआ जो प्रपंच है, उसमें आप वैदिक कर्मों से जो जो फल प्राप्त करते हैं पुण्य कर्मों से, वो सारे फल इन सारे समष्टि, इस सारे जगत के सत्य, जो इस सारे जगत को जानने वाले ब्राह्मण, जानने वाले विद्वान हैं, उन विद्वान को सब प्राप्त है। इसलिए इस यहां जो कहा जा रहा है कि आप निस्त्रैगुण्य बने, त्रैगुण्य को छोड़ के निस्त्रैगुण्य बने, कि वैदिक कर्मों के फलों को कि आप आकांक्षा ना करें, बल्कि उस सारे कर्मों के पीछे जो सत्य है उसकी आकांक्षा करें। इसलिए वैदिक कर्मों को
इस सत्य देव की आराधना के लिए करें, फल की इच्छा के लिए ना करें, तो सत्य देव की प्राप्ति में आपको वो सारे फल अपने आप ही मिल जाएंगे। ये यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप फलों की इच्छा को छोड़ते हैं तो कोई लॉस नहीं होगा। जो कुछ भी आपको सीमित फलों की प्राप्ति से मिलता था वो सब असीमित की प्राप्ति से मिल जाएगा, सत्य के ज्ञान से, क्योंकि ये सब सत्य के अंदर ही माया है। तो माया में जो कुछ मिलता है वो माया के मायावी सत्य, जो उस माया का सत्य है, उसके ज्ञान से, जो उसको जानता है सत्य को, जैसे एक स्वप्न के अंदर जो कुछ भी आपको सुख मिला वो स्वप्न की आत्मा को जानने से वो सारा सुख आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी सुख स्वप्न में था वो सुषुप्ति का ही आनंद है। सुषुप्ति का आनंद ही सीमित रूप फलों के रूप में हमें दिखता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि माया मृगों के पीछे ना भागो, उनकी आत्मा, एक आत्मा को जानो। अब इसी को हम भाष्य के रूप में देखते हैं। देखिए यहां भगवान कह रहे हैं यथा लोके, जैसे इस लोक में कूप, कुआं, तडाग, एक लेक, ठीक है, आदि अनेक अस्मिन् उदपाने, इस प्रकार अनेक जलाशय हैं, सब जल के स्थान हैं। उदपाने अर्थात परिच्छिन्न उदके, वो सब परिच्छिन्न माने सीमित, उनकी सीमा है। तो इन सब से यावान, यावान माने यावत परिमाणम, परिमाण माने मान, जिसका तोल हो सकता है, जिसको गिना जा सकता है, इतना। तो इतना क्या, इतना स्नान पान आदि अर्थ, इन सब से हमारा कुछ अर्थ, किसी में हम स्नान करते हैं, किसी से हम पानी पीते हैं, ऐसे। तो ये सब जो अर्थ है, इस अर्थ का मतलब फलम, प्रयोजनम, हमारे लिए कुछ यूटिलिटी, हमारे लिए ये यूजफुल है, हमारे लिए ये कल्याणकारी है। ये सब कूप तड़ाग आदि, ये सब क्या है, परिच्छिन्न, सीमित हैं। ये सारी सीमित फल जो हैं, सह सर्वहा अर्थः, ये सारा अर्थ सर्वतः संप्लुतोदके, जहां सब असीमित जल है, तावान एव, उतने ही परिमाण में, संपद्यते तत्र अंतर्भवति। ये बात समझ में आ गया कि असीमित के अंदर सीमित का अंतर्भाव है। अंतर्भाव कैसे हो गया? क्योंकि असीमित के अंदर सीमित एक विकल्प है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पकड़ना, कि सीमित जो है उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो कुछ भी सीमित है वो असीमित के अंदर एक अज्ञान के कारण दिखने वाली माया है। इसलिए उस सारे सीमित के अंदर जो असीमित व्याप्त है, व्याप्त को पकड़िए। ये व्याप्त शब्द सीख लीजिए कि आपकी दृष्टि व्याप्य पे नहीं, व्यापक पे होनी चाहिए। कौन है जो ज़्यादा व्यापक है? जैसे सारी लहरों में जल व्याप्त है, तो व्याप्त को प्राप्त कर लेने पर व्याप्य की सिद्धि अपने आप हो जाती। सत्य को प्राप्त कर लेने पर
असत्य की सिद्धि अपने आप हो जाती। ये बात समझ में आई? क्योंकि असत्य सत्य से बड़ा है। असत्य सत्य के द्वारा व्याप्त है, सत्य बड़ा है। क्यों? क्योंकि सत्य व्यापक है। इसी को बोलते हैं सत्यमेव जयते। सत्य असत्य का आत्मा है। सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वो असत्य में मिलने वाले सारे अर्थ को एक ही समय पे प्राप्त कर लेता है। ये बात है युगपत। तो सर्व काम सिद्धि। अब इस दृष्टांत में, पानी के दृष्टांत से अब असली चीज बताई जा रही है। पहले दृष्टांत होता है, इलस्ट्रेशन है। अब क्या इलस्ट्रेट, क्या दिखाया जा रहा है? तो वो कहते हैं एवं, इसी प्रकार, तावन तावान, तावत परिमाण, उतने ही परिमाण में, एव संपद्यते, प्राप्त कर लेता है। क्या? सर्वेषु वेदेषु, सारे वेदों में, वेदोक्तेषु कर्मसु। अब वेद के दो विभाग हैं। यहां पर सारे वेदों का अर्थ क्या है? कर्म का विभाग, क्रिया का विभाग, ज्ञान के विभाग की बात नहीं की जा रही। तो सारे वेदों में जो कर्म का विभाग है, काम्य कर्म, जिससे आप फल की प्राप्ति करते हैं, यह अर्थः यत् कर्म फलम। तो वैदिक कर्म जो काम्य कर्म हैं, उनके जितने कर्म फल हैं, सह अर्थः, वो अर्थ ब्राह्मणस्य। भगवान यहां भगवद गीता ब्राह्मण शब्द प्रयोग करती हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ हो जाएगा कि क्या केवल ब्राह्मण ही इसको जानते हैं? तो शंकराचार्य जी उसकी जगह सन्यासी नहा कर देते हैं। माने यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वो सन्यासी जो परमार्थ तत्व को जानते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसका अर्थ ये हुआ, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मण लोग ही तत्व ज्ञान को जानते हैं, किंतु वास्तव में सभी का अधिकार है। तो इसलिए कभी कभी वेद श्रुतियां ज्ञानी के लिए ब्राह्मण शब्द ही प्रयोग कर देती हैं। तो उसको समझना चाहिए कि उसका अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है, पर प्रायः, अधिकतर, क्योंकि इतने उच्च फल को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण ही होते हैं, पर अधिकार सबका है। तो सा अर्था, जो सन्यासी है जिसने कर्म योग से, ईश्वर आराधना बुद्धि से कर्म किया है और अपने चित्त को, तो इसलिए हमको ये बात समझनी है कि हमारे अंदर एक पाप है, चित्त की अशुद्धि, मल, और दूसरा चित्त का चंचलता है। तो वो दोनों, जब हम भगवान की आराधना, कौन भगवान? इस सारे जगत का जो सत्य है, इस सारे स्वप्न प्रपंच का सत्य को ही हम भगवान कह रहे हैं। याद रहे, वैदिक भगवान कोई मिस्टर भगवान नहीं है जो अलग है। ये जो रिलीजन्स के भगवान हैं वो ऐसे हैं, सर्वशक्तिमान, वो अलग हैं और उनकी प्रजा अलग है। लेकिन वैदिक भगवान जो है वो ऐसे हैं, अंतर्भाव, अंतर्भाव, ये सारा विस्तार उन्हीं की माया है, वही खड़े हैं। इसलिए हमको ये अंतर्भाव की बात समझनी है कि जब हमें ये बात समझ में आ जाती है
कि हमारा सीमित, जो कुछ भी सीमित है उसका तर्पण ना करके असीमित का तर्पण किया जाए। जो व्यक्ति असीमित का तर्पण करता है उसका सीमित का तर्पण अपने आप हो जाता है। ये यज्ञ का रहस्य है कि सभी सीमितों को कहा जा रहा है कि आप अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए और असीमित का तर्पण करो। इससे सारा कंज्यूमरिज्म, स्वार्थवाद, आपस में लड़ाई, सब अधर्म नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध भगवान का आराधना रूप धर्म रह जाता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि सीमित का तर्पण छोड़ दो। भारत में कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि आप सीमित देह का तर्पण ना करो, आप देश का तर्पण करो। लेकिन देश फिर सीमित है, इसलिए देश जो है वो कितना भी हम कर लें, हम ये हैं तो देश ये है। देश की सीमा के अंदर हम एक और सीमित हैं, हम देश नहीं हैं। हम देश को बढ़ाने वाले उससे अलग हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान, ये जगत की आत्मा और उसका शरीर और हमारा शरीर एक है। इसलिए जब हम ये बात समझ जाते हैं कि सीमित जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो असीमित के अंदर है, इसलिए अगर हम असीमित का तर्पण करेंगे तो सीमित अपने आप ही तर्पण हो जाएगा। और ये सीमित और असीमित शरीर को धारण करने वाला जो असीमित आत्मा है, उसको जो जान लेता है, उसको इस सारे यज्ञमय शरीर में सारी दुनिया, अनंत लोग हैं, जो भी वो प्राप्त कर रहे हैं, सारी प्राप्ति उसको हो जाती है। वो जैसे अंतरात्मा तो हर एक शरीर में है, तो ये सारे शरीरों में, अनंत शरीरों में जितना पुण्य कर्म हो रहा है, सिर्फ एक ही शरीर का नहीं, अनंत शरीरों में जितना भी पुण्य कर्म हो रहा है, वो सारे का फल इसके ब्रह्म ज्ञानी, इसका ज्ञानी जो है, इसके सत्य का ज्ञानी जो है, उसको अपने आप ही प्राप्त है। वो आनंद रूप आत्मा है। ये बात समझना है कि वो सुषुप्ति, जैसे जागृत का सारा आनंद स्वप्न के द्वारा व्याप्त है, स्वप्न का सारा आनंद सुषुप्ति के द्वारा व्याप्त है, और सुषुप्ति का सारा आनंद साक्षी आत्मा के द्वारा व्याप्त है। तो व्यापक जो है वो सब कुछ उसे पहले ही प्राप्त है। इसलिए यहां पर कहा गया कि जो ज्ञानी हैं, परमार्थ तत्व को जानने वाले, उनका अर्थ विज्ञान फलम, उनका विज्ञान फल क्या है, उनका तत्व को जानना क्या है। जैसे दृष्टांत में सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, जैसे कहा कि सीमित जलाशय असीमित जलाशयों के अंदर है, तो उनके ज्ञान का जो फल है, तत्व ज्ञान जिस सत्य को बताता है, तो उस सत्य के अंदर तावनेव संपद्यते तत्रैव अंतर्भवति। इसलिए ज्ञान के फल में कर्म के सारे फल पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए वेद कहते हैं, यहां कहा जा रहा है कि आप सीमित फलों की इच्छा छोड़ दीजिए और असीमित भगवान के यज्ञ में आहुति दीजिए। बस केवल अपने स्वधर्म को कीजिए जो नित्य कर्म है, और उसको करते करते आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। तब आपको वेद के सारे कर्मों के फल जो सारी दुनिया कर रही है, वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगे।
अब इसको बताने के लिए यहां पर एक छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तो ब्राह्मण जो है वो विस्तार होता है मंत्रों का, तो उस ब्राह्मण के अंदर उपनिषद है। उपनिषद जो है वो तत्व ज्ञान देते हैं। तो इसलिए ये सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद, भगवान इसमें से हमको रैक्व, एक तत्वज्ञानी हैं, उनकी एक कहानी बताते हैं, आख्यायिका जो वेद में दी गई है, जो इसी बात को स्पष्ट करती है। तो कल हम इस रैक्व और राजा जानश्रुति की सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में कही हुई कहानी को सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।